ये कहानी है पंजाब की रहने वाली रोहिणी और उसकी भाभी शोभा की। रोहिणी के बच्चों की जैसे ही छुट्टी पड़ती थी वो अपने मायके आ जाती थी और ननद के आते ही शोभा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी ननद उसे बहुत दुखी करती थी। बस शोभा अपनी ननद के आते ही दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। गर्मी का मौसम था तो रोहिणी बच्चों की छुट्टियां पड़ने पर अपने घर चली जाती है। तब शोभा उससे कहती है, अरे दीदी, आप आ गई? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। अच्छा, क्या सच में आप मेरा इंतजार कर रही थी? खैर, कैसी हैं आप भाभी? मैं अच्छी हूँ दीदी। बताइए, आप क्या लेंगी? चाय बनाऊं या कुछ ठंडा लेकर आऊं? अरे भाभी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? इतनी गर्मी हो रही है, भला चाय कौन पिएगा? आप जाइए, जल्दी से पहले ठंडा लेकर आ जाइए, उसके थोड़ी देर बाद चाय बना लेना। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से ठंडा लेकर आती हूँ और बच्चों को भी कुछ अच्छा बना कर देती हूँ। शोभा अंदर किचन में जाती है और ठंडा डालने लगती है और मन ही मन सोच रही होती है, आ गई मेरा जीना हराम करने के लिए। हर बात पर ताने देगी। कुछ दिन तो मुझे आराम करने के लिए मिलेगा ही नहीं। शोभा ठंडा लेकर अपनी ननद के पास जाती है और उसे दे देती है और उससे बातें करने लग जाती है। और बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक है ना? और क्या बताऊं भाभी आपको, पूछो मत। वो मेरी ननद है ना, थोड़ी दूर पर ही उसने घर ले लिया। अब वो हर हफ्ते घर आकर बैठ जाती है और मेरी तो रेल बनाकर रख देती है। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड। अरे अरे, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाभी की थोड़ा मदद कर दे। उन्हें भी तो थोड़ा आराम चाहिए। और पता है, उनके बच्चे घर आते ही पूरा घर खराब कर देते हैं। मैं तो संगवा संगवा कर थक जाती हूँ और मेरी ननद एक जगह पर बस पसर जाती है। वहीं बैठकर उसे खाने के लिए देना और उसके बच्चों को कभी कुछ बनाकर देते रहना, साथ ही अपने घर और अपने बच्चे के काम भी। बस मेरा तो जीना दुश्वार हो जाता है जब मेरी ननद आ जाती है। गलत बात है दीदी। अरे घर ही तो आती हैं, थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। आखिर वो भी तो इंसान है, भाभी कोई मशीन थोड़ी होती है। वैसे भाभी, आप ये बात मुझ पर डालकर तो नहीं कह रही हो? अरे नहीं नहीं दीदी, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपकी ननद के बारे में कह रही हूँ। चलो मैं खाना बना कर आती हूँ। शोभा खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाकर वो आराम करने के लिए बैठने ही वाली होती है कि रोहिणी फिर उसे बुला लेती है और अपनी ननद की बातें शुरू कर देती है। एक बात बताऊं भाभी, मेरी ननद के बच्चे तो खाने पर ऐसे टूटते हैं मानो जैसे कितने बड़े भुक्खड़ हों, जैसे उन्हें अपने घर कुछ मिलता ही नहीं। तभी रोहिणी का बेटा आता है और वो एकदम से स्नैक्स और सारे खाने की चीजों को जल्दी जल्दी खाने लगता है, थोड़ा गिरा भी देता है। तब रोहिणी कहती है, आराम से खा ले, इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रहा है? भाभी ये यहीं पर ऐसा कर रहा है, घर पर खाने को तो हाथ भी नहीं चलते। मैं पीछे पीछे दौड़ती रहती हूँ पर खाते ही नहीं है। नमकीन के पैकेट तो मुझे अपनी काम वाली को देने पड़ते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं दीदी, बच्चे ही तो हैं। ऐसा ही अपने घर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? खाना खाकर सब आराम करने लग जाते हैं। अगले दिन शोभा एक बहुत सुंदर सा सूट पहन कर आती है, जिसे रोहिणी देख लेती है। अरे भाभी, ये आपका कौन सा सूट है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो हर महीने आ जाती हूँ, आपके पास ये सूट भी है? आपने पहले कभी ये सूट नहीं दिखाया। ये सूट मेरी मम्मी ने मुझे पिछले ही हफ्ते दिया है, तो मैंने आज पहन लिया। शाम को शायद ये कह रहे थे आज कहीं पार्टी में जाना है, तो सोचा इसे ही पहन लूं। अरे भाभी, आप तो बड़ी वैसी हो। मतलब हम यहाँ आए हैं और आप पार्टी में जाने की बात कर रहे हो? हम सब भी चलेंगे। मैं भैया से बात कर लूंगी, हम सबको भी पार्टी में जाना है। और सुनो, आप कुछ और पहन लो। मुझे ये सूट ना बहुत पसंद आ रहा है। मेरे को ये सूट पहनना है। आप इसे निकाल दो और आप कुछ और पहन लो। कोई बात नहीं दीदी,
आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको बोल दूंगी कि हम सभी पार्टी में चल रहे हैं। और रही सूट की बात, तो इस सूट को आप ही ले लीजिए। वैसे भाभी क्या बताऊं आपको, मेरी ननद तो हर बार आती है और जो भी सूट मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ, जो मम्मी मुझे देती है या आप दे देते हो ना, वो मुझसे हर बार लेकर चली जाती है और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। सही में मेरी ननद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, पता नहीं क्यों आ जाती है। सही कहा आपने, वो तो बहुत बुरी है। शाम में सब तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। शोभा के पति को इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि वो एक कपल पार्टी थी और सिर्फ शोभा को और उसे ही जाना था, लेकिन वो सबको लेकर जाती है। फिर अगले दिन रोहिणी बोलती है, अरे भाभी, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आपकी ननद घर आई है तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो करा दीजिए, फिर हम भी अपने घर जाएंगे। अरे दीदी कोई बात नहीं, अभी तो आपके जाने में समय है। मैं दिलवा दूंगी जो भी आपको चाहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, आज हम सब फ्री हैं। चलो आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। मेरे बच्चों के कपड़े, ससुराल वालों के, सबके कपड़े दिलवा दो, फिर हम भी आराम से अपने घर चले जाएंगे। शोभा रोहिणी को लेकर बाजार चली जाती है और उसे उसकी मनपसंद के कपड़े दिलवा देती है और बच्चों को भी दिलवा देती है। घर आकर रोहिणी शोभा से कहती है, अरे भाभी, कुछ अपनी तरफ से भी दो ना। ये तो भैया के पैसे के हैं, तो ये तो भैया की तरफ से हो गए। आपके पास तो कितने सुंदर सुंदर सूट है, साड़ी है। चलिए मुझे अपनी सेफ दिखाइए, मैं अपनी पसंद से ले लूंगी। रोहिणी शोभा की सेफ में जाकर जो भी उसकी सुंदर साड़ी होती है उन्हें ले लेती है और चॉइस करके रख लेती है। अगले दिन बच्चे खेल रहे होते हैं। रोहिणी के बेटे ने अपने मामा का लैपटॉप तोड़ दिया। शोभा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। अरे भाभी, ये बहुत महंगा था क्या? हाँ, लैपटॉप तो महंगे ही होते हैं। वैसे गलती तो आप ही की थी भाभी। अगर इतनी महंगी चीज थी तो बच्चों के घर में आपको संगवा कर रखनी चाहिए थी। आपको अपनी सेफ में ताला लगाकर रखनी चाहिए थी। अब बताओ, हो गया ना नुकसान? इसमें आपकी ही गलती है। हाँ दीदी, मेरी गलती है। मैं इतने दिन से आपकी बात सुन रही हूँ, कैसे आप अपनी ननद की गलतियाँ निकाल रही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन क्या आप सोचती हो कि जैसा आपकी ननद आपके साथ करती है, वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करती हैं और मैं कुछ भी नहीं बोल पाती? ये रिश्ता ही ऐसा है भाभी ननद का, सबको एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन आजकल ननद और भाभी एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे को ताने देने में लगी रहती हैं। अगर आपने अपनी ननद को सपोर्ट किया होता तो आपके मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वही भावना आती। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप उनके साथ प्यार से रहोगी तो वो भी आपको प्यार देगी। शोभा की बातें सुनकर रोहिणी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और फिर अपनी ननद के साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है। इस रिश्ते में तानों से तकरार ही होता है।